ऐसा नहीं है कि आप खुद पर ज्यादा दबाव डालें। बात यह है कि आप गए और लोगों के एक समूह के सामने बेवकूफ से लगे। इसलिए आप बेवकूफ नहीं लगना चाहते। आप बेवकूफ कैसे लग सकते हैं जब तक कि आप वो ना हों। I don't think I am. आप खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते, ना ही आप खुद को बुद्धिमान बना सकते हैं, है ना? आप जैसे हैं वैसे हैं। अब आप जो हैं उससे होशियार बनने की कोशिश में आप खुद को बेवकूफ साबित कर देते हैं। अगर लोग ना देख रहे हों तो आमतौर पर आप खुद पर इतने कठोर नहीं होते, है ना? यही बात है। अगर आपको कोई ना देख रहा होता और ऐसा होता तो आप खुद पर कठोर नहीं होते, आप काफी माफ करने वाले होते, है ना? हाँ, 10 लोग आपको देख रहे हैं और अब आपकी बेवकूफी का समाचार पूरी दुनिया में फैलने वाला है। यही है जो आपको परेशान करता है। नहीं, आपको अपनी बेवकूफी से चिंतित होना चाहिए, न कि आपकी बेवकूफी के प्रचार से। आपको अपनी बेवकूफी की चिंता करनी चाहिए, तभी आप आध्यात्मिक होंगे। यह इस बारे में नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप जीवन के पहलुओं के साथ पचकाने हैं, यही आपको परेशान करता है। 10 लोगों द्वारा आपको देखा जाना नहीं। When that happens, you will naturally turn spiritual. जब ऐसा होगा तो आप स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक हो जाएंगे। अब आप सिर्फ इस बारे में चिंतित हैं, 10 लोगों के सामने ऐसा हुआ। मेरे ख्याल से यह अच्छा है, एक पर्दाफाश हो रहा है। अब आप लोगों के बीच क्यों बोल रहे हैं? आप लोगों के बीच क्यों बोल रहे हैं? आप लोगों के सामने मत बोलिए, आप बस बोलिए। लोग हमेशा कहते हैं, नहीं, मैं माइक में बोलने का आदी नहीं हूं। मैं उनसे कहता हूं, माइक में मत बोलिए, आप बस बोलिए। माइक को पता है क्या करना है। आपको माइक में क्यों बोलना है? आप बस बोलिए। माइक वो करेगा जो उसे करना है ना? और आप लोगों के सामने क्यों बोलते हैं? अगर यहां जनता बैठी है तो स्वाभाविक रूप से आप वहां कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो आपको नीचे खींच ले। हाल ही में लगभग 8-10 दिन पहले मैं नई दिल्ली में लोगों के एक दल के साथ था। ये व्यक्ति अब वो काम से थोड़े बाहर हैं, पर एक समय वो प्रधानमंत्री का दायां हाथ थे और वो एक मंत्री थे और उन्होंने कई भूमिकाएं अदा की। वो दुनिया भर में जा चुके हैं और दुनिया में हर तरह के लोगों से बात की है। हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा, मुझे इतना पता है, वो देश में कुछ बड़े नेताओं के साथ रह रहे हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी। उनके सत्ताकाल के दौरान वो उनके साथ रहे। और उन्होंने कहा, सबसे महान नेता भी जब वो सबसे पहले किसी भीड़ के सामने खड़े होते हैं तो थोड़ी घबराहट होती ही है, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा, ये घबराहट आपको हो रही है क्योंकि आप कहते हैं कि वो आपका एक भाग हैं, पर यह सच नहीं है, इसीलिए आपके साथ ये हो रहा है। अगर आपने सच में देखा होता कि ये सब आपका एक भाग है तो आप खुद से ही बात कर रहे होते। इसमें घबराहट कहाँ है? आप जो चाहे कह सकते हैं। देखिए, मैं जो चाहता हूं कहता हूं। तो
आप लोगों के बीच नहीं बोलते। अगर आप सच में सब कुछ को अपने रूप में देखते हैं You simply express what is true with you, and that's all. तो आप बस वही व्यक्त करेंगे जो आपके साथ सही है। बस आप गड़बड़ी क्यों करेंगे और फिर खुद को परेशान करेंगे? उन्हें आपको परेशान करने का सुख लेने दीजिए। अगर आप बिना सोचे बोल रहे हैं तो उन्हें आपको परेशान करने का सुख मिलेगा। आपको ऐसा क्यों करना है? ये उनका काम है। दूसरे लोगों का काम उनके हाथों में छोड़ दीजिए। आप सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए।